हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग आज आपके लिए फिजिक्स के लिए लेके आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। आज हमारा जो टॉपिक है पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा फिजिक्स के मामले में। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, यानी कि एक प्लेन पर हम लोग ग्राफिक्स करेंगे। इससे पहले कि हम लोग और आगे जाएं, पहले हम लोग ग्राफ के बारे में और एक वर्ड है स्लोप के बारे में समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग आज का पहला टॉपिक आएगा, ये हम लोग देखेंगे एक राइट ट्रायंगल। आपको पहले से पता है ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल में ABC हमने नाम लिया, एंगल B को राइट एंगल कहते हैं। अब देखिए जो बचे हुए दोनों एंगल है दोनों एक्यूट होंगे। अगर आपसे पूछा जाए इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, तो मोस्टली होता है क्या, हम लोग नीचे वाले को बेस, इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं। लेकिन कभी समझ के देखिए, अगर हम लोग यहाँ से धक्का दें और ये वाला पोर्शन अगर नीचे गिर जाए तो इसके बारे में समझते हैं। ये A आ जाएगा यहाँ पे, B अपनी जगह पे, C चला जाएगा ऊपर। अब की बार पूछेंगे कि कौन सा आपका बेस और परपेंडिकुलर है, आप बोलेंगे ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग तय करते हैं कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो मेंशन करना है आपको किस एंगल के लिए। ये अगर एक्यूट C है और दूसरा एक्यूट A है, तो एंगल C के लिए सामने का साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और इस एंगल के लिए ये जो है बेस कहलाएगा। यानी कि अगर हम लोग बोलें फॉर एंगल C के लिए, तो मेरा परपेंडिकुलर जो है वो मेरा AB है और बेस जो है वो मेरा BC है। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो ऑलरेडी हाइपोटेनस है। लेकिन इस केस में अगर हम लोग बोले एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो लिखेंगे फॉर एंगल A, एंगल A के लिए मेरा जो परपेंडिकुलर है वो मेरा कौन आएगा, BC आएगा। और एंगल A के लिए जो मेरा बेस है वो AB, दैट मीन्स ये साइड AB, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो मेरा हाइपोटेनस है, दैट मीन्स AC। एक छोटा सा चीज समझे। फिर 10th क्लास में हम लोग को देखना है ट्रिग्नोमेट्री, यहीं से शुरुआत होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ टी रेशियोज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखिए क्या होता है ये, एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर है, बेस और हाइपोटेनस है। किसी भी दो साइड के बीच के जो रेशियो होता है उसको हम लोग टी रेशियो कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ट्रायंगल के लिए, अगर कोई भी ट्रायंगल है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये मेंशन्ड एंगल है मेरा और ये A है, B है, C है, ये राइट एंगल है। तो किसी एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर रिलेशन बोले तो इस रिलेशन को हम लोग साइन कहते हैं, साइन। लेकिन होता क्या है कि हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं और इसका नाम पढ़ते हैं साइन। किसी एंगल के लिए इस एंगल का नाम अगर हम लोग थीटा रख दें तो साइन थीटा दिस इक्वल टू हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये एंगल का नाम है थीटा। थीटा एक ग्रीक लेटर से लिया गया है, हम लोग लिए हैं ग्रीक अल्फाबेट से थीटा। उसी तरीके से एक और मेरे पास रिलेशन है, जैसे बेस और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, इसका नाम होता है कॉस थीटा। लेकिन वास्तव में इसका जो कंप्लीट नाम होता है वो होता है कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। उस तरह होता है टेन थीटा। तो टेन के लिए मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है टेंजेंट। सिमिलरली कॉट थीटा दिस इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक। टेन का उल्टा इसका होता है कोटेंजेंट। सेक थीटा, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे फिर 10 क्लास में, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग स्लोप पे उतरेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि हम लोग स्लोप के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेनस बाई बेस, ये कॉस का उल्टा होता है, इसका पूरा नाम सेकेंड होता है। और ये हमारा होता है कॉसेक। कॉसेक का होता है कोसेकेंट, ये साइन का उल्टा है, दैट मीन्स हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। लेकिन 2 डायमेंशन के ग्राफ में ये जो चीज़ है जिसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं, दैट मीन्स जब भी हम लोग स्लोप का चर्चा करेंगे तो स्लोप दिस इक्वल टू होता है टेन थीटा। स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और टेन थीटा दैट इज होता है p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो फिजिक्स के 2 डायमेंशन का जब भी हम लोग ग्राफ देखेंगे तो स्लोप का मतलब होता है m, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी तक हम लोग देख लिए हैं कि एक राइट ट्रायंगल में या फिर हमको किसी भी ग्राफ के लिए जब स्लोप का चर्चा होता है
तो उससे रिलेटेड हम लोग पहले राइट ट्रायंगल बना लिया और स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू हम लोग समझ लिए थे परपेंडिकुलर बाई बेस। वैसे तो t/6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। हमने स्लोप के लिए सिर्फ tan थीटा का इस्तेमाल किया। सपोज कहते हैं आपके सामने एक ग्राफ है, ये हमारा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये मेरा y एक्सिस है, और बोलता है ये स्लोप का वैल्यू निकाल देने का। तो ठीक है, ये स्लोप को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक राइट ट्रायंगल हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ग्राफिक्स के तौर पर ले लें तो ये अगर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 और 30 एज्यूम करते हैं। ये मेरा 30 के सामने है और ये मेरा 5 के सामने है, यहाँ पे 10 के सामने है और ये मेरा मान लिया 20 के सामने है। तो अभी आपके सामने ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये मेरा AB है। हमने इसको राइट ट्रायंगल बनाने के बाद M लिखा। अब हम लोग सोचते हैं जरा स्लोप हमारे पास है AB और AB का वैल्यू बताना है। स्लोप AB का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे tan थीटा। फिलहाल तो tan थीटा के जगह पर हम लोग सीधे लिख देंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। अब आपको समझना है इस केस में मेरा परपेंडिकुलर कौन है, BM, और बेस कौन है, AM। आप खुद बताइएगा BM कितना है, तो थोड़ा सोचिए। 10 से शुरू होता है, 10 से लेकर के 30 तक। तो ये जो मेरा BM आएगा वो 30 माइनस 10 बाई AM कितना शो कर रहा है, AM वो इसके सामने से शो कर रहा है 5 से लेकर के 20 तक, यानी कि 20 माइनस 5। तो ये मेरा जो स्लोप का वैल्यू होगा 30 माइनस 10, दैट मीन्स 20 माइनस 5, दैट मीन्स 15, और ये मेरा कटेगा तो 4/3, ये मेरा स्लोप है। अब रह गई बात स्लोप के साथ, ये तो सिंपल स्लोप है, हमको नहीं पता नीचे का यूनिट क्या है, हमको नहीं पता ये ऊपर वाला यूनिट क्या है। थोड़ी देर के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि नीचे का यूनिट अगर टाइम में हमने लिया और ये मेरा सेकंड है, और जो y एक्सिस पर जो यूनिट लिया ये थोड़ी देर के लिए मान लिया मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो जाहिर है ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट है मीटर के फॉर्म में। अगर ऊपर वाला अगर मीटर है, नीचे वाला मेरा सेकंड है, तो 4/3 मीटर पर सेकंड ये मेरा वैल्यू देगा। तो अभी अगर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये टाइम है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो इस तरह के ग्राफ का जो स्लोप तैयार है इसका नाम हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक बात तो समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये रहा स्लोप, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिखा स्लोप, यस ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो यहाँ स्लोप लिखा हुआ है, ये स्लोप 4/3 मीटर पर सेकंड का वैल्यू दिया, तो दैट मीन्स 4/3 तो अपनी जगह पे, इसको ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1.33 अप्रॉक्स जाएगा, ये अप्रॉक्स मीटर पर सेकंड। आप सोच सकते हैं कि मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, तो ये यूनिट होता है हमारा वेलोसिटी का। तो इसका मतलब एक बात तो पता चला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है किसका वैल्यू देता है, वेलोसिटी का। चलिए आपके सामने एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एक 2 डायमेंशन का ग्राफ दिख रहा होगा, इसको हम लोग जिस प्लेन में ग्राफिंग कर रहे हैं इसका नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। और हमको क्या करना है कि चलिए एक पॉइंट लिया और इसको एक स्लोप निकालने के लिए आपके सामने ले लिया, ठीक है, ये एक स्लोप है, बस ये एक स्ट्रेट लाइन है और कह दिया गया इसका स्लोप निकालिए। तो स्लोप के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं आपको मालूम है, सबसे पहले हम लोग इसका एक राइट ट्रायंगल तय करते हैं। इसका नाम दिया A और B और इसका नाम हमने रख दिया M। अब हम लोग राइट ट्रायंगल तैयार कर तो दिया, लेकिन स्लोप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए हमको चाहिए परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स ये हमारा tan थीटा होता है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालने चलते हैं।
ए से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला और एम से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो परपेंडिकुलर डाला ये 5 और 10 के बीच में 7.5 है, और यहाँ पर जो निकाला 20 और 25 के बीच में 22.5 है। तो नीचे वाले को हमने टाइम ले रखा है और टाइम सेकंड के फॉर्म में है। इस जो वर्टिकल जो लाइन है वाई एक्सिस, इस पर हम लोग ले लिया वेलोसिटी, इसको हमने ले लिया मीटर पर सेकंड पे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 7.5 से 22.5 जो आएगा, ये मेरा है लगभग क्या, ये 15 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। हाइट में देखते हैं जरा, इसको समझ लेते हैं, ये 10 और 0 के बीच का है तो ये मेरा 5 है, और यहाँ पे हमने ले लिया ये मेरा 45 है इसके सामने। तो आप बता पाएंगे कि ये जो हाइट है दैट मीन्स बी से एम, ये कितना निकलेगा मेरा 45 और -5 दैट मीन्स 40, और ये मेरा है मीटर पर सेकेंड का हिसाब किताब। तो अगर हमको बोला जाए स्लोप निकालने का, तो यहाँ जो स्लोप है ये हमारा वेलोसिटी बाई टाइम है, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम है। तो वेलोसिटी का जो हम लोग निकाल के रखा माइनस करके यहाँ से यहाँ तक कितना वेलोसिटी बना, ये राइज हम लोग कर देते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहाँ लिखेंगे हम लोग 40 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई, ये मेरा आ गया 15 सेकेंड, दैट मीन्स 5 3 जा और 5 8 जा, और ये बनेगा 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे का एक सेकेंड और ऊपर चल के ऊपर में पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो अब आप बता सकेंगे मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर किस चीज़ का यूनिट होता है? यस, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो 9th क्लास में फिर पढ़ेंगे। तो अभी तक हमको क्या पता चला? एक बात तो पता चला कि वेलोसिटी और टाइम का बीच का रेशियो, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रेशियो होता है ये स्लोप है, और ये जो स्लोप है ये किस चीज़ का वैल्यू देता है? एक्सेलरेशन का। शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ऐसा, ठीक। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, और हम लोग पूछें कि वेलोसिटी टाइम रेशियो का जो स्लोप है, यानी कि अगर हम लोग बोलें स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज़ का वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू देता है हमारा एक्सेलरेशन का। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप का बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है, किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स tan थीटा से हम लोग उसको इवेल्युएट कर सकते हैं।